देख रहे हैं अपने आपके साथ कीर्ति से। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के सियासी पारा उफान पर। आप देख ही रहे होंगे झारखंड, ये सियासत का झारखंड से लेकर के दिल्ली तक काफी पारा जो है वो चढ़ चुका है। चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी की कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई को लेकर के आपने देखा तस्वीर। आज बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा किया गया। इधर छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे की गूंज संसद में लगातार सुनाई दे रही है। एनडीए के सांसद प्रदर्शन करने लगे। देखिए, एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी सांसदों ने सवाल पूछे कि क्या राहुल गांधी अपने सहयोगी हेमंत सोरेन की सरकार से लाठीचार्ज पर जवाब मांगेंगे? यह डबल स्टैंडर्ड क्यों है राहुल गांधी का? पूरा विपक्ष जो सीजेपी पर, वही राहुल गांधी हैं जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात कर रहे थे, सीजेपी प्रोटेस्ट पर सरकार को घेर रहे थे। झारखंड के आंदोलन पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों चुप्पी साधे बैठे? बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी झारखंड में अपनी सहयोगी सरकार पर कार्रवाई को लेकर के पूरी तरह खामोश होती जा रही है। बीजेपी से राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड बताने पर तुली हुई है। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के सांसदों को पहली बार प्रदर्शन करते हुए देखा है। यानी दिल्ली में प्रदर्शन पर कांग्रेस का हमला है और रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार की कार्रवाई। ये डबल स्टैंडर्ड कहां से लाते हैं लोग? अब दोनों को आमने सामने रख करके सियासी सवाल एक दूसरे पर पॉलिटिकल पार्टियां दाग रही हैं। लेकिन सवाल बहुत सीधा है, सिंपल है, बहुत सरल है। विपक्ष को भी अंतरात्मा में झांकनी चाहिए, समझ में आती होगी ये सवाल, ये प्रश्न समझ में आता होगा उनको। राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं तो क्या हेमंत सोरेन से उसी इंटेंसिटी से, उसी तीव्र गति से जवाब मांगेंगे जैसा दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन में बीजेपी से मांगा था राहुल गांधी? गठबंधन बड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए या छात्रों का हित? सवाल यह भी है कि क्या रांची का लाठीचार्ज अब राहुल गांधी और कांग्रेस की सियासत की परीक्षा भी बनने जा रहा है क्या? यह तो कांग्रेस पार्टी को बताना होगा ना। यह डबल स्टैंडर्ड आप देश के दोनों भागों में क्यों बांटना चाहते हैं? और ऊपर से आप ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये कह रहा है कि उसमें एबीवीपी और बीजेपी के लोग घुस गए। कहां से लाते हैं ऐसे स्टैंडर्ड? जो लोग अभी जांच की बात कर रहे थे, सीजेपी प्रोटेस्ट पर सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, वो लोग अचानक से बदल गए, जज्बात बदल गए उन लोगों के। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर सवाल नहीं पूछनी चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड जो विपक्ष का है, इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के नेता कौन सा ऐनक पहने हुए, कौन सा चश्मा पहने हुए? ये उल्टा चश्मा भी नहीं है, ये पूरी तरह से बंद चश्मा है। दोनों प्रोटेस्ट को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। विपक्ष का नजरिया, ये गुड है, ये बैड है। आइए चर्चा करते हैं इसी पर थोड़ा विस्तार से। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा जी का बहुत स्वागत करूंगा मैं भारत अपडेट पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी जुड़ रहे हैं। योगेश सोनी जी का बहुत स्वागत। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। ये डबल स्टैंडर्ड, ये सो कॉल्ड विपक्ष का, या नहीं दिख रहा, ये कहां से ऐसा ऐनक विपक्ष लेकर आता है? वही राहुल गांधी हैं जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात कर रहे थे कि सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के जो सवाल उठाया था उन्होंने। संसद में गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू हो गया विपक्ष द्वारा। भाई इस्तीफा दें, आपने पैलेट गन चलाया है, आपने फायरिंग की है छात्रों के ऊपर, और जो कल फायरिंग हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ है, एक्सपायरी टीयर गैस जो छोड़े गए हैं छात्रों के ऊपर, उसका क्या? इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहां से आता है डबल स्टैंडर्ड? देखिए कीर्तिमान जी, कांग्रेस एक तरह से कहें या कहें विपक्ष ट्रैप हो गया। मैं इसको ट्रैप ही मानता हूं, क्योंकि जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक नई शुरुआत कांग्रेस और विपक्ष ने शुरू की। सड़क
पर लेकर के आए सदन की लड़ाई। जो चीज सदन में होनी चाहिए थी, विपक्ष ने उसको जंतर मंतर बना लिया और जंतर मंतर पर उन सब मुद्दों की बात उठाने लगे जो सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर जिस होशियारी के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने या एनडीए के लोगों ने निर्णय लिया, उसका फायदा ये हुआ कि वहां से तो मामला खत्म हो गया और ये लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समझ नहीं पाए। वह आंदोलन जिसको ये लोग बड़े हल्के में ले रहे थे झारखंड में, वह आज जो है इनके गले की हड्डी बन गया। और उस गले की हड्डी बनने में यह बात भी यह नहीं समझ पाए कि जो दिल्ली में आंदोलन था वह तो इनका प्रायोजित था, लेकिन यह छात्रों का विशुद्ध आंदोलन था जिसमें राजनीतिक दलों को कोई प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पहले दिन से यह कहा जा रहा था, यह बात स्पष्ट है कि झारखंड का जो आंदोलन था पूरी तरह से छात्रों का था। लेकिन झारखंड में जो आंदोलन हुआ, इसका इशारा मेरा समझिएगा, 3 राज्य कवर होते हैं झारखंड से। झारखंड से आप बिहार को अलग नहीं कर सकते, झारखंड से आप बंगाल को अलग नहीं कर सकते। तो 3 राज्यों के छात्रों पर कहीं न कहीं इस आंदोलन का प्रभाव पड़ता है और कांग्रेस को इन 3 राज्यों में घूम घूम के जवाब देना पड़ेगा कि भाई जो काम हमने किया है, लाठीचार्ज छात्रों पे किया है, इसका लॉजिक क्या है। अगर आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन पे सवाल उठा सकते हैं तो आपको यहाँ का भी जवाब देना पड़ेगा, एक तरफा जवाब नहीं चलेगा। और सदन की बात रही तो सदन में आपके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, आप इसीलिए तो सदन से भाग रहे हैं। अगर जब अमित शाह जी ने कहा है कि हम रेडी हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए, तो इस बात से पहले एश्योर तो करे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग कि जब जवाब देना शुरू करेंगे तो कार्यवाही छोड़ करके भागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जवाब केवल जंतर मंतर पे नहीं मिलेगा, जवाब झारखंड का भी देना पड़ेगा और फिर भागने से काम नहीं चलेगा। राइट सर, ठीक है। मैं योगेश सोनी जी के पास जाऊंगा। योगेश सोनी जी, ये वही विपक्ष है जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्षी नेताओं ने जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब एजेंडा ये चलाया जा रहा था कि अमित शाह इस्तीफा दें। अमित शाह डर गए। अमित शाह कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा करें, तो चर्चा नहीं हो रही है। ऊपर से यही राहुल गांधी जो छात्र हित की बात कहते रहते हैं, हमेशा प्रयागराज जा सकते हैं, लेकिन झारखंड के रांची में जो छात्रों का 17 दिनों से आंदोलन चल रहा है उसमें नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट नहीं करता है वो। ये डबल स्टैंडर्ड कहां से विपक्ष लेकर के आया है? आपके जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड को सूट करेगा, जो एजेंडा आपको सूट करेगा, उसको लेकर के आप चलेंगे, वो आपके लिए सही है। और जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट नहीं करता है, उस पर चुप्पी साध लेंगे। पाकिस्तान के थोड़ी बच्चे हैं वो झारखंड हमारे भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। वो बच्चे अब ये कह रहे हैं कि अब हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। कितनी परीक्षा लेंगे आप उन छात्रों की? योगेश, देखिए कीर्तिमान, बहुत बड़ा स्पष्ट है। जो राजनीति के स्वरूप के आधार पे इस समय कांग्रेस जो राजनीति है, विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, वो लोगों को भली भांति आती समझ में आने लगी है। नैतिकता के आधार पे इस्तीफा मांगा, नैतिकता के आधार पे दिया, और 12 वर्षों के इस कालखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पहले किसी मंत्री का इस्तीफा हो, क्योंकि सरकार को ये समझ में आया ये बात विद्यार्थियों की है, देश के भविष्य की है, ये स्टूडेंट्स की बात है। अब पंजाब में ये सब मामला हुआ, अब झारखंड में हुआ। झारखंड में कुछ कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी उन्होंने डिटेन कर लिया। राइट। तो ये बात स्पष्ट है कि अब बदले की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। उनको ये समझ में आ रहा है कि जो सही बात है, जो सही पत्रकार है, उसको जहां वैसे तो वो हाथ डाल नहीं सकते, लेकिन वो अपने राज्य में कहीं नजर आए तो उन्हें चपेट में, गिरफ्त में ले लो। हाँ। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो इस समय मौजूदा सरकार की आलोचना करते हैं, और ठीक है, अच्छी बात है। विपक्ष और पत्रकार का काम सही चीज की आलोचना करना भी है, बहुत अच्छी बात है, आलोचना करते हो। क्या कभी भी सत्ता पक्ष की सरकार ने उनको इस तरीके से परेशान किया या कभी उनके साथ इस तरीके की हरकत करी? आप चुन चुन के
सर पुलिस और स्टूडियो चुन-चुन के तक उनके पहुंच जा साथ- रही है। ये विपक्षी शासित राज्यों की पुलिस जो है पत्रकारों को पकड़ने के लिए स्टूडियो तक पहुंच जा रही है। आप सोचिए, जी। नोएडा पहुंच आ रही है। अब- मुझे याद है बंगाल की पुलिस आ गई थी, मुझे याद है छत्तीसगढ़ की पुलिस आई थी पत्रकार को पकड़ने के लिए। जी, ये सब चल रहा है। अब इनसे कोई भले मानस से ये पूछे कि आप जिस तरीके से अपनी उपस्थिति बहुत बड़े स्तर पे जंतर मंतर पर दर्ज करा रहे थे और आप वहां पर पुलिस आपको खींच रही है, बसों में जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, उसके बाद भी आप सरकार पे निशाना साध रहे हो। अब तो जिस राज्यों में आपकी गठबंधन या आपकी सरकार है वहां पर आपने जरा सा भी एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि ऐसी बात है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, बाकी अन्य भी जो दल के नेता हैं, हमें वो कहीं नजर नहीं आए। और इनको ये लगता है कि आज के दौर में यदि इस तरीके की शैली के साथ जीवन जिया जाएगा और जनता को समझ नहीं आएगी तो ये इनकी गलत है। आज चौतरफा एक नामी पत्रकार के मामले में चौतरफा इनकी थूथू हुई, उनको घेरा जा रहा है। आज ये समझ में आ रहा है कि आप जो है सरकार को घेरने पे यूं तो 100 मुद्दे हो सकते हैं। जो मौजूदा तंत्र प्रणाली की सरकार होती है, मौजूदा सत्ताधारी सरकार होती है, उसको आप घेर, लेकिन आपके पास कोई तथ्य कथ्य और सत्य नहीं था तो आप बिना तथ्यों के आधार पर सरकार को जब घेरते हो तो आप इस तरीके की द्वेष की भावना रखते हो। वो द्वेष की भावना बहुत अच्छे से समझ में आई, और यदि वो द्वेष की भावना नहीं होती तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है विपक्ष, ये कभी समझ नहीं आता। तो ये जो प्रणाली है, इस संचालन प्रक्रिया को वो भेदना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो सामग्री नहीं है, और जब आदमी के पास सामग्री नहीं होती तो वो हवन नहीं कर सकता। इसीलिए अपने राज्य या अपने से गठबंधन की राज्यों सरकारों में उनको कोई त्रुटि नजर नहीं आती। वहां सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, वहां कोई नकल नहीं हो रही, कोई नकल भी हो रही है तो वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तमाम वीडियोज ऐसे हैं जो इतने बड़े प्रोटेस्ट पर यहां पर उनके साथ नहीं हुआ, विद्यार्थियों के साथ किस तरीके की स्थिति वहां पर है ये हम भली भांति देख सकते हैं। वो पीड़ाजनक दृश्य जो है, वो असहनीय दृश्य, यदि आपने कुछ और आज के भी वीडियो देखे तो मन में बड़ी तकलीफ का विषय है। आगे तमाम पत्रकारों से बात हुई, बदतमीजी की जो अंतिम हद थी वो करी जा रही है, तो वो ये ऐसे नहीं चलेगा। ये सोच रहे हम अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा लेंगे कीर्तिमान, लेकिन ध्यान रखिए ये जनता है, इसको सब समझ में आता है। सोशल मीडिया के इस दौर में ना कुछ छिपता है, और अगर आप सोचे कि कुछ समय के लिए आप कुछ भी बोल के अपने आप को बड़ा विपक्ष दर्ज करा के, ऐसा नहीं चलेगा। सबको सब समझ में आ रहा है, और इसी आधार पे यदि ये ऐसे ही चलते रहे तो जो बची कुची व्यवस्था वो भी इनकी ध्वस्त होने की कगार पर खड़ी है। योगेश जी, वो वीडियो वायरल हो रही हैं और कुछ लोग तो अब, पहले जो लोग सोनम वांगचुक की तारीफ कर रहे थे अब उनको भी भला बुरा कहने लगे हैं, और उसी सोनम वांगचुक जैसे देवेंद्र महतो नाम के एक शख्स, आज 18-19 दिन हो गए वो बैठे हुए हैं, 11 किलो वजन घट गया उनका। आप सोचिए, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। देवेंद्र महतो को लेकर के विपक्ष अब हमलावर हो गया, नौटंकी और नाटक बता रहा है विपक्ष। मतलब ये स्थिति हो गई है। संदीप मिश्रा जी, अगर यही स्थिति रही तो विपक्ष पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? ये लोग भरोसेमंद होंगे, विपक्ष के लोग भरोसेमंद जनता की नजर में होंगे? ये कैसी स्थिति अपने आप खुद उत्पन्न कर रहे हो अपने लिए? विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए। ये एक समय है संवेदनशीलता के साथ आप एक मैसेज देते कि भाई हम विपक्ष हैं और देखिए जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग अच्छा सोच रहे हैं और संवेदनशीलता के साथ सोच रहे हैं, तब तो एक अलग मैसेज जाता है। लेकिन आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वही स्थिति, उससे खतरनाक स्थिति आप बच्चों के समक्ष रख रहे हैं। देखिए, कॉपी पेस्ट से बढ़ के बात यह है कि कांग्रेस आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां पर कांग्रेस में बैठे हुए लोग कांग्रेस की बात नहीं सुनते, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं वह कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। बात यह है कि आप हो गए ट्रैप। आपने छात्रों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, यह सोचा कि किसी तरह से हम किसान आंदोलन की तरह इसको भी या शाहीन बाग की तरह खींचेंगे महीने भर 2 महीने, और हमको जो है पूरी दुनिया का अटेंशन मिलेगा और हम कहीं न कहीं इस मामले में सफल हो जाएंगे। लेकिन छात्रों का नाम ले करके जब उसमें अराजक तत्वों की पहचान हो गई और बिना समय गंवाए केंद्र सरकार ने जो है उस चीज को एड्रेस कर लिया जिस पर कहीं न कहीं स्थिति खराब हो सकती थी। अगर धर्मेंद्र
धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता और आंदोलन शायद 24 से 48 घंटे और चलता जंतर मंतर में, तो शायद एक ऐसी स्थिति आती है अराजक तत्वों द्वारा जिसमें कि पुलिस को संसद को बचाने के लिए, सांसदों के आवास को बचाने के लिए, न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निश्चित ही कड़े कदम उठाने पड़ते। हाँ। लेकिन यहां पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पोल खोली पूरे आंदोलन की, कि लगा कि भाई अब तो हमारी पोल खुल गई, लेकिन झारखंड वाले मामले में जब आप नहीं बोलते हो तो पता चलता है कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ वो प्रायोजित था, वह छात्रों का आंदोलन नहीं था और ना ही आपका पार्टिसिपेशन जो है स्वफुर्त था, बल्कि आप इंटेंशनली शामिल हुए थे जंतर मंतर आंदोलन में और उसके कहीं न कहीं स्पॉन्सरर या प्रायोजक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विपक्ष, कांग्रेस या बाकी XYZ पार्टियां जितनी भी हैं, हाँ। वो सारे लोग उसमें थे। लेकिन आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया। कीर्तिमान जी, मैं तो ये गलत आदमी से पंगा इन्होंने ले लिया। अमित शाह जी को समझना, संघ को समझना या भारतीय जनता पार्टी को समझना, ये कम अनुभव के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हाँ। आपने झारखंड वाले मामले को जिस तरह बढ़ने दिया, आपके लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। हाँ। आने वाले समय में उस हर जगह पे जहां पर विपक्ष की सरकार है, अगर छात्र आंदोलन उठता है तो आप पार्टी को नहीं कुछ कह सकते, निश्चित रूप से आप एबी को नहीं रोक सकते जो है किसी भी मामले में। ठीक है सर। योगेश सैनी जी, योगेश सोनी जी, मैं तो एक वीडियो देख रहा था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वही अरविंद केजरीवाल है जो E20 पर बोल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक, प्रधानमंत्री के आवास तक, लेकिन उनको छात्र आंदोलन पर नहीं बोलना है क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडे को वो सूट नहीं करता है। योगेश सोनी जी, हर एक जो दल है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करता है, और ये वही लोग हैं जो जन आंदोलन की बात करते हैं, जो कभी अन्ना के साथ हुआ करते थे जी, अपने आप को आंदोलन से निकली हुई पार्टी बताते हैं। कहानी क्या है, आज स्थिति इनकी दयनीय है। इन्होंने, अगर आप खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिसका मैंने एक RTI लगाने के दौरान जांच की थी तो केवल 75,000 रुपए का ब्रेकर लगा था और उस ब्रेकर पे 3.25 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च प्रचार के लिए कर दिए थे। तो ये अपनी बात वहां रखना चाहते हैं कि काम कम हल्ला बहुत मचाना चाहते हैं। जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये इनके एजेंडे को सूट नहीं करता, इनके एजेंडे को कैसे सूट करेगा? पंजाब में अभी नकल का इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इस पे कौन किस तरीके का बयान आ गया? दिल्ली में इतने बड़े बड़े एपिसोड हुए, अगर आपने देखा होगा इस बार भी सावन आया है, पिछली बार सावन में कितने दिल्ली में परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक शब्द किसी पार्टी की, मेरे पास योगेश जी समय कमी है सर, बीजेपी भी सही कह रही है, सीजेपी के जो झारखंड के छात्र हैं वो अब यही एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सीजेपी प्रोटेस्ट पर, विपक्ष से पूछ रहे हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट पर रहम और हम पे जुल्म क्यों कर रही है ये विपक्ष? ये सवाल जायज है जो आज पूछे जा रहे हैं। विपक्ष को इस पर बोलना चाहिए और कांग्रेस को कम से कम जो सहयोगी सरकार बनाकर झारखंड में रखे हुए हैं स्टैंड लेना चाहिए, नहीं तो देश देख रहा है, आप ही एक्सपोज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया योगेश जी, संदीप मिश्रा जी, दोनों मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।